नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार सीमा सुरक्षा बल के लिए एक नई योजना लेकर आएगी। बीएसएफ के जवान के कल्याण के लिए हम एक विशिष्ट योजना लेकर आएंगे और पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी का जो काम है उसको तकनीक के आधार पर मॉडर्नाइज कर आपकी सहायता कैसे की जा सके, इसके लिए भी भारत सरकार बहुत बड़ी राशि खर्च करने वाली है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAY-G के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 करोड़ 87 लाख से अधिक आवास बनाने को मंजूरी दी है। कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी ने कहा कि स्वीकृत मकानों में 2 करोड़ 95 लाख से अधिक मकानों का निर्माण इस महीने की 2 तारीख को पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ 10 लाख 66 हजार से अधिक मकान बनाने को मंजूरी दी गई है। चंडीगढ़ में अंतर राज्य युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का समापन कल राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान में हुआ। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत MY भारत चंडीगढ़ द्वारा किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य से आए 37 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में चंडीगढ़ प्रशासन के NSS के राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर नेमी चंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर के गिरीशन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर के गिरीशन तथा डॉक्टर नेमी चंद ने युवाओं को सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता तथा सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित करने में युवा आदान प्रदान कार्यक्रमों की भूमिका को रेखांकित किया। समारोह के दौरान मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रतिभागियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से भारत की एकता में विविधता को उजागर किया गया। अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम चंडीगढ़ व मध्य प्रदेश के युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, पारस्परिक सीख और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करने का एक सशक्त मंच सिद्ध हुआ। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने राज्य के सभी उपायुक्तों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक शव वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने उपायुक्तों को कहा कि ये सेवा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रतिष्ठित NGO या किसी अन्य विधिवत अधिकृत एजेंसी के माध्यम से व्यवस्थित की जा सकती है। उन्होंने कई जिलों में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रदान की जा रही शव वाहन सेवाओं की उपलब्धता और संपर्क विवरण के बारे में जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में सिविल सर्जन ये सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इन शव वाहनों के संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं। डॉक्टर मिश्रा ने इस मामले में अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने की हिदायत की है। सांसद धर्मबीर सिंह ने आज भिवानी के पंचायत भवन में 72 लाख रुपए की लागत के 24 ट्रैक्टर ग्राम पंचायतों को वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये ट्रैक्टर गांव में स्वच्छता रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इन ट्रैक्टर द्वारा एकत्रित कूड़े को खाद में बदला जाएगा। कृत्रिम खादों की बजाय हरियाणा की 1 लाख एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती की जाएगी, जिसमें ये खाद प्रयुक्त होगी। श्री धर्मबीर सिंह ने कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में 200 ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर, ट्रॉली व टैंकर दिए जाएंगे, जिन गांवों में वाटर लॉगिंग की समस्या तथा भूमिगत जल व नहरी पानी का अभाव, उन गांवों में पुनर्वास का कार्य शुरू होगा। भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। जिम्बाब्वे में हुए फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 40 ओवर और 2 गेंद में 311 रन पर सिमट गई। ये अंडर 19 विश्व कप फाइनल में अब तक की सबसे बड़ी अंतर वाली जीत भी है। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद में 175 रन की तूफानी पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।